गाइस, आज जो मैं डोंगुआ एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो वर्ल्ड की टॉप 10 डोंगुआज में से एक है, क्योंकि इसके ग्राफिक्स और स्टोरी बहुत ज्यादा अच्छी है। मैं ये सीरीज डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ, इसलिए आपको अगर मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और जो लोग सोच रहे हैं कि बाकी सीरीज का क्या होगा, तो मैं उनको बता दूं कि वो सीरीज भी आती रहेंगी। तो चलिए अब एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो इस पार्ट की शुरुआत में हम एक नरेटिंग वॉइस को सुनते हैं जो हमें बताती है कि करीब 100 सालों पहले अर्थ पर आरआर नाम का वायरस फैल गया था, जिसकी वजह से करीब 2 बिलियन लोग मारे गए। साथ ही इस वायरस ने बहुत सारे एनिमल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स को भी इन्फेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से उन सबके जीन्स में चेंजेस हुए और वो सब बड़े और खतरनाक बीस्ट और मॉन्स्टर्स में बदल गए और इंसानों पर हमला करने लगे। तो उन मॉन्स्टर्स यानी म्यूटेंट से बचने के लिए इंसानों ने न्यूक्लियर बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया, पर न्यूक्लियर बॉम्ब्स की मदद से वो मॉन्स्टर्स पूरी तरह खत्म नहीं हुए, बल्कि इसकी वजह से और भी ह्यूमंस मारे गए। तो अब अर्थ की ऐसी सिचुएशन देखकर यूनाइटेड नेशन इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी, जिसके बाद बचे हुए लोग गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए प्रोटेक्टेड एरियाज में चले गए, पर वहाँ भी वो मॉन्स्टर्स आ रहे थे। तो सभी गवर्नमेंट्स ने मिलकर मिलिट्री की ट्रेनिंग और एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से स्पेशल लोगों की एक सेना तैयार करी, जिन्हें मार्शल प्रैक्टिशनर बुलाया जाता था, क्योंकि उनमें आरआर वायरस की वजह से स्पेशल एबिलिटी आ गई थी और वो लोग मॉन्स्टर्स को खत्म करके ह्यूमंस को सेफ रखते थे। और इन्हीं मार्शल प्रैक्टिशनर्स की वजह से 5 नेशंस मॉन्स्टर से अपने लोगों को बचाने में कामयाब हो गए। अब हम 5 साल पहले का समय देखते हैं, जहां मैक्स और जेक नाम के 2 दोस्त एक जगह पर आकर उस प्रोटेक्टेड एरिया की बाहर की दुनिया को देख रहे थे, क्योंकि मैक्स उस आउटर वर्ल्ड को देखना चाहता था, जिसे बहुत समय से किसी ने नहीं देखा था। तो अब मैक्स की बात सुनकर जेक उसे कहता है कि तुम मार्शल प्रैक्टिशनर ग्रुप के वॉरियर बनके आउटर वर्ल्ड को देख सकते हो, क्योंकि वॉरियर्स मॉन्स्टर से लड़ने के लिए प्रोटेक्टेड एरिया से बाहर जाते रहते हैं। अब अपने दोस्त की बात सुनकर मैक्स कहता है कि वॉरियर बनने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैं पहले मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन करूंगा। मैक्स ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि वो इतने अमीर नहीं थे कि उनकी फैमिलीज एक वॉरियर बनने तक का उनका खर्चा उठा सके। तभी मैक्स को आसमान में कुछ दिखता है, पर वो दोनों उस चीज को इग्नोर करके अपने स्कूल चले जाते हैं। इस तरफ हम उसी प्रोटेक्टेड एरिया के मिलिट्री बेस को देखते हैं, जिन्हें उनके रडार से पता चलता है कि एक बहुत बड़ा एस क्लास म्यूटेंट ईगल उनके बेस की तरफ तेजी से आ रहा था। तो अब ये जानकर मिलिट्री चीफ उस ईगल को मारने के लिए बहुत सारे फाइटर जेट्स भिजवाता है, जो फाइटर जेट्स उस ईगल के पास पहुंचकर उस पर मिसाइल से अटैक करते हैं। लेकिन मिसाइल से ईगल को कुछ भी नहीं होता, बल्कि वो ईगल अपने फेदर्स की मदद से उन सभी जेट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, क्योंकि उस ईगल के फेदर्स डायमंड की तरह शार्प थे। अब अपने जेट्स की ऐसी सिचुएशन देखकर मिलिट्री चीफ मार्शल प्रैक्टिशनर ग्रुप से एक वॉरियर को बुलाने को कहता है, क्योंकि वो ईगल तेजी से सिटी की तरफ बढ़ रहा था। अब हम सिटी को देखते हैं, जहां न्यूज में नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूशन की बात चल रही थी, क्योंकि रिसर्च सेंटर ने आरआर वायरस को एयर से कम करने का रास्ता ढूंढ लिया था। ये न्यूज सुन के अपने स्कूल जा रहा मैक्स रिसर्च सेंटर की तारीफ करता है। तभी मैक्स के साइड से एक ईवा नाम की उसकी एक क्लासमेट गुजरती है, जिसे मैक्स बहुत पसंद करता था। साथ ही ईवा भी मन ही मन मैक्स को लाइक करती थी। अब ईवा को देखकर मैक्स उससे बात करने के लिए उसके पास जाता है, पर उसी वक्त वहाँ हाउ बाई नाम का एक अमीर लड़का आ जाता है, जो ईवा को जानता था, इसलिए वो उसे ले जाने आया था। पर तभी वहाँ वो म्यूटेंट ईगल आ जाती है और सिटी की बिल्डिंग्स को तबाह करने लगती है, जिसे देखकर सभी लोग डर के मारे इधर उधर भागते हैं। तभी एक बिल्डिंग के कुछ कांच टूटकर ईवा पर गिरने लगते हैं, लेकिन मैक्स सही समय पर ईवा को गोद में उठाकर बचा लेता है। लेकिन उसी वक्त वो ईगल उन दोनों पर अपने फेदर से अटैक करती है, जिससे बचने का उनके पास टाइम नहीं था। पर तभी वहाँ मार्शल प्रैक्टिशनर ग्रुप का एक वॉरियर आकर उन दोनों को बचा लेता है। इसके बाद वो वॉरियर उस ईगल के पीछे जाकर बहुत कम टाइम में उसे भी मार देता है, जिसकी वजह से शहर के लोग और मिलिट्री खुश हो जाती है। साथ ही उस वॉरियर को देखकर मैक्स भी चौंक गया था, क्योंकि उस वॉरियर ने बहुत ही आसानी से उस म्यूटेंट को मार दिया था। इसलिए मैक्स भी उस वॉरियर को देखकर एक वॉरियर बनने का ही डिसाइड करता है, ताकि वो भी उनकी तरह ही स्ट्रॉन्ग बन सके। अगले दिन हम मैक्स का स्कूल देखते हैं, जहाँ टीचर सभी स्टूडेंट्स को विश करता है, क्योंकि कल उन सबका मिलिट्री एकेडमी का एंट्रेंस एग्जाम था। पर मैक्स टीचर की बातों पर ध्यान ना देकर ईवा को ही देखे जा रहा था। पर ये बात हाउ बाई को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो ईवा से शादी करना चाहता था। इसलिए हाउ बाई स्कूल के बाद मैक्स से मिलता है और उसे कहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह एक वॉरियर बनना चाहता हूँ, तो चलो हम दोनों एक फाइट करते हैं। तभी हाउ बाई के दोस्त वहाँ आकर मैक्स को घेर लेते हैं, जिसके बाद
हाउ बाई मैक्स से कहता है कि हम तीनों मार्शल आर्ट हॉल के सीनियर स्टूडेंट्स हैं, इसलिए आज हम तीनों तुम्हें अच्छा सबक सिखाएंगे। उसी वक्त मार्शल आर्ट हॉल का चीफ भी वहाँ से गुजर रहा था, पर वो हाउ बाई और अपने स्टूडेंट्स को वहाँ देखकर रुक जाता है। तभी हाउ बाई के दोस्त मैक्स पर अटैक कर देते हैं, लेकिन मैक्स उनके अटैक से बचकर हाउ बाई का दांत तोड़ देता है। ये देखकर हाउ बाई मैक्स पर एक वेपन से अटैक करता है, लेकिन मैक्स फिर से खड़ा होकर उन तीनों को बहुत मारता है। अब मैक्स की ऐसी स्किल्स देखकर वो चीफ अपने ड्राइवर से मैक्स के बारे में पता करने को कहता है। आगे मैक्स एक ब्रिज पर खड़े होकर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को देखकर कहता है कि वो एक दिन अपनी फैमिलीज को ये सभी फैसिलिटीज देकर रहेगा। इसके बाद मैक्स स्लम एरिया में बने उसके छोटे से घर में चला जाता है, जहाँ उसका भाई उसका वेट कर रहा था, क्योंकि मैक्स ने उसे वादा किया था कि वो डिनर के बाद उसे बाहर घुमाने ले जाएगा, क्योंकि वो खुद चल नहीं सकता था। अब मैक्स अपने पेरेंट्स और अपने भाई के साथ डिनर करने लगता है, जहाँ उसके फादर मैक्स से कहते हैं कि वो मार्शल प्रैक्टिशनर बनने के लिए उसका खर्चा नहीं उठा सकते हैं, जिस पर मैक्स उन्हें बोलता है कि आप इसकी चिंता मत कीजिए, मैं अपनी स्किल्स के दम पर वॉरियर बनने की कोशिश जरूर करूंगा। अगली सुबह मैक्स जल्दी उठकर एग्जाम देने के लिए घर से निकल जाता है, लेकिन कुछ गुंडे मैक्स का रास्ता रोक लेते हैं, जिन्हें हाउ बाई ने भेजा था ताकि वो मैक्स को एग्जाम देने के लिए लेट कर सके। अब उन गुंडों को देखकर मैक्स उनसे लड़ने लगता है, लेकिन उनसे लड़ते लड़ते बहुत टाइम चला जाता है, जिसकी वजह से क्लास में एग्जाम स्टार्ट हो गया था। और जब मैक्स अपनी क्लास में पहुंचता है तो टीचर उसे अंदर नहीं आने देता, क्योंकि वो भी हाउ बाई से मिला हुआ था। तभी वहाँ पर विज्ञान हॉल का वो चीफ आ जाता है और टीचर से कहता है कि रूल्स के अकॉर्डिंग ये लड़का अभी भी एग्जाम दे सकता है। तो उस चीफ की बात सुनकर टीचर डर के मारे मैक्स को एग्जाम देने की परमिशन दे देता है, जिसके बाद मैक्स उस चीफ को थैंक यू बोलकर एग्जाम देने लगता है। लेकिन जब एग्जाम खत्म होने में आधा घंटा बाकी था, तब हाउ बाई अपने दोस्तों को इशारा करता है, जिसके बाद वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं और मैक्स की आंसर शीट नीचे गिरा देते हैं। तभी हाउ बाई जानबूझकर उस आंसर शीट को पूरी तरह अपने जूतों से गंदा कर देता है, जिसकी वजह से मैक्स को एग्जाम फिर से लिखना स्टार्ट करना पड़ता है। पर अब बहुत कम समय बचा था, जिसकी वजह से मैक्स टेंशन में आ जाता है और माइंड पर बहुत प्रेशर डालने की वजह से बेहोश हो जाता है। आगे हाउ बाई अपने फादर और अंकल के साथ एग्जाम अच्छे जाने की खुशी में सेलिब्रेट करता है, जहां वो अपने फादर से कहता है कि वो भी अपने अंकल की तरह एक अच्छा वॉरियर बनना चाहता है। ये सुन के हाउ बाई का अंकल उसकी तारीफ करता है। तभी हाउ बाई के फादर उससे पूछते हैं कि क्या एग्जाम टाइम में कोई बच्चा बेहोश हो गया था, क्योंकि उन्होंने ऐसी न्यूज सुनी थी। जिस पर हाउ बाई हाँ करते हुए कहता है कि उस लड़के के ग्रेड्स अच्छे आते हैं, पर वो मुझसे अच्छा स्टूडेंट नहीं है। अगले दिन मैक्स को होश आता है, जहाँ हॉस्पिटल में ईवा मैक्स से मिलने जाती है और उसे उस दिन के लिए थैंक यू बोलती है जब मैक्स ने बर्ड से उसकी जान बचाई थी। तभी वहाँ हाउ बाई भी आ जाता है और ईवा के सामने अच्छा बनने के लिए मैक्स से कहता है कि तुम्हें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, एग्जाम तो आते रहते हैं। ये सुन के मैक्स को गुस्सा आता है, पर वो कुछ नहीं करता। कुछ दिनों बाद उस एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट आ जाता है, पर मैक्स उस टेस्ट में पास नहीं हुआ था, जिसकी वजह से वो बहुत निराश हो जाता है। साथ ही ईवा को भी मैक्स के लिए बुरा लगता है। आगे मैक्स रेगुलर चेकअप के लिए फिर से हॉस्पिटल जाता है, जहां उस मार्शल आर्ट हॉल के चीफ उसे मिलने आते हैं और उसे बताते हैं कि उन्होंने मैक्स को लड़ते हुए देखा है और उन्हें मैक्स की स्किल्स और स्ट्रेंथ कमाल की लगी है, क्योंकि ऐसी स्किल्स और स्ट्रेंथ सूडो लेवल के वॉरियर के पास होती है, जो कि मार्शल प्रैक्टिशनर का फर्स्ट लेवल है। ये सुन के मैक्स हैरान हो जाता है। इसके बाद वो चीफ मैक्स को बताते हैं कि उसे सूडो प्रैक्टिशनर का टाइटल पाने के लिए एक एग्जाम देना होगा, जिसके बाद वो फर्स्ट लेवल का प्रैक्टिशनर बन जाएगा। पर एग्जाम देने से पहले मैक्स का एक टेस्ट होगा, जिससे पता चलेगा कि मैक्स एग्जाम देने के लायक है भी या नहीं। अब उस चीफ की बातें सुनकर मैक्स उस एग्जाम और टेस्ट को देने के लिए मान जाता है, क्योंकि मार्शल प्रैक्टिशनर बनने के बाद उसे गवर्नमेंट की तरफ से फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी, जिसकी मदद से उसकी फैमिली एक अच्छी लाइफ बिता पाएगी। अब मैक्स के ये डिसाइड करते ही ये पार्ट यही खत्म होता है।